लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। तो चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोग श्री श्री रामानंद राय संवाद पे चर्चा कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु ने प्रश्न पूछा श्री रामानंद राय से, सर्व त्याजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। और श्रीमन रामानंद राय ने उत्तर दिया, श्री वृंदावन भूमि यहाँ नित्य लीला रास। सब त्याग करके जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, जीव को कहाँ वास करना चाहिए। तो रामानंद राय बोलते, श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रास, वो वृंदावन भूमि जहाँ पे नित्य लीला रास हुआ करता है। इसमें ध्यान देना, जहाँ नित्य लीला रास हुआ करता है, यहाँ नित्य यानी रास लीला हुआ करती है। भगवान की मुकुटमणि लीला जो है, सर्व मुकुटमणि, वो रास लीला है। वृंदावन धाम मुख्य रूप से 3 रूप से प्रकाशित है। बोलते अप्रकट, प्रकट और दृश्यमान। अप्रकट जो गोलोक धाम में है, जो हमारे लिए अभी अप्रकट है, गोलोक धाम में है और यहाँ से ऊपर है, इसीलिए हम लोग उसको अप्रकट बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो यहाँ नहीं है, वो गोलोक धाम में है। वो सिद्धों के लिए है, नित्य सिद्ध के लिए है, साधन सिद्ध के लिए है। और प्रकट जो भगवान के साथ आविर्भूत हुआ था, जब भगवान आए तो वृंदावन भी समक्ष आया भगवान के, वो प्रकट। और तीसरा जीव गोस्वामी ने बताया दृश्यमान। दृश्यमान मतलब जो हम अभी, जो हमारे इंद्रिय गोचर है, जो हम अभी अपने नेत्रों से जिसके दर्शन कर सकते हैं। आप कहोगे तो प्रकट और दृश्यमान तो एक ही हो गया, जो भगवान के साथ आविर्भूत हुआ था और जो दृश्यमान है। नहीं, इसमें भेद है। ये भेद जीव गोस्वामी ने बताया है कि वृंदावन प्रकट तो हुआ भगवान के साथ, पर जब तक जीव जो है उसके भीतर माया है, तब तक वो जो दृश्यमान वृंदावन है, जो हम देखते हैं, वो वही देख पाता है। और यही वृंदावन को, जैसे हम लोगों ने कितनी कथाओं में सुना कि जब अकबर जो है, ऐसे सिद्ध महात्माओं की कथाएं तो बहुत है, मगर अकबर इसलिए बोल रहा हूँ कि हम जैसे भी जिसके भीतर क्षमता नहीं है वो प्रकट वृंदावन को देखने की, जब वो हरिदास जी के पास गए और हरिदास जी ने उनको दृष्टि दी, सारी लीला तो आप जानते ही हो, तो जब दृष्टि दी तो उस दृष्टि से अकबर देख पाया। वो चाहता था कि हरिदास जी कुछ सेवा दे दे उन्हें ब्रज धाम की। अहंकार था अपने भीतर की मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ, राजा हूँ। तो उन्होंने बोला कोई वृंदावन की यहाँ की कोई सेवा। उन्होंने कहा वृंदावन की आप सेवा कर नहीं पाओगे, आप इस लायक नहीं हो, अभी बहुत छोटे हो, अभी वृंदावन की सेवा नहीं कर पाओगे। बोले महाराज आप जानते नहीं, आप किससे बात कर रहे हो, मैं सम्राट अकबर हूँ, आप बोलो क्या सेवा करनी है। उन्होंने बोला वहाँ जाओ यमुना तट पे, वहाँ थोड़ी सी सीढ़ी जो है वो टूट गई है, यमुना तट की छोटा सा हिस्सा, वो सीढ़ी का वो आप बनवा दो। अकबर ने कहा महाराज एक सम्राट को ये सेवा दे रहे, बोले जाओ। और जाने के साथ उनको दृष्टि प्रदान करी कि वो देख पाए। और जब उन्होंने यमुना तट की सीढ़ी का छोटा सा हिस्सा वो देखा जो प्रकट वृंदावन है उस समय, और जब वो देखा तो देखा कि ऐसी मणियों से, ऐसी दिव्य मणियों से वो सीढ़ी बनी हुई है कि उसका एक छोटा सा हिस्सा भी अकबर ने सोचा कि अगर मैं ये भी बना दूं, मैं अपना सारा साम्राज्य भी बेच दूं, खुद भी बिक जाऊं, तब भी मैं ये इतना छोटा सा हिस्से की मणि कहां से लेके आऊंगा, ये दिव्य मणि कहां से प्राप्त होगी मुझे।
ये वो धन नहीं है जो यहाँ से कमाया जाए, जो यहाँ से लिया जाए। वापस हरिदास जी के पास आए कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा। वो सम्राट जिसका इतना अहंकार था, बोले एक सीढ़ी का छोटा सा हिस्सा नहीं बनवा पाओगे? बोले महाराज मेरी इतनी औकात नहीं है। बोले जाओ ये चने लो और यहाँ के वानरों को खिला के जाओ, और इसे भी छोटी मत समझना, ये वानर भी साक्षात हरि के परिकर है। आप भी जब जाओ वृंदावन और वहां के वानर जो है आपका पर्स मोबाइल छीन ले, तो समझ लो जो जिससे ज्यादा आसक्ति जिसकी होती है वही वानर छीन लेता वहां पे। परिकर है ठाकुर जी के। ज्यादा बार बार एक एक मिनट में मोबाइल निकाल के जो लोग देखते हैं ना, कोई मैसेज आया, कोई ये आया, कोई वो आया, कॉल आया, वो नियुक्त किए हुए हैं उन्होंने अपने पार्षद जो है, जिसकी ज्यादा आसक्ति जिससे है वही वो लेके चल देता है। और खास करके हम देखते हैं ऐनक तो वहां पहनना बड़ा, बोले ये ऐनक से आपको वो वृंदावन दिखाई नहीं देगा, इसलिए सबसे पहले ऐनक लेके जाते हैं। तो हम जो देखते हैं वो दृष्टि गोचर है। जो जीव गोस्वामी ने बोला प्रकट वृंदावन के ऊपर जैसे एक लेयर आ गई है कि जो जीव माया में है उसको यही दर्शन होंगे, पर जब वो वृंदावन पा जाएगा, जैसे हम लोग ये बात बोलते हैं, वृंदावन जाने की जगह नहीं है, वृंदावन पाने की वस्तु है। और जब वो वृंदावन पा जाएगा फिर उसको वो दिव्य दर्शन होंगे। उद्धव जी बोल रहे हैं कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई गुल्म लता अथवा कोई औषधि, कोई जड़ी बूटी बन जाऊं, कोई घास का तिनका बन जाऊं यहाँ पे। अब हम लोग ये बात कितनी बार सुनते हैं कि ये बात उद्धव जी ने बोला, ये आप सब जानते हो कि उद्धव जी ने बोला मैं कोई यहाँ की घास पत्ता ही बन जाऊं। मगर आप ये बताओ कि उद्धव जी जैसा श्रेष्ठ भक्त जिसे भगवान का सानिध्य प्राप्त है, साक्षात श्री हरि के साथ रहते हैं, श्री हरि के ही प्रसादी वस्त्र पहनते हैं, श्री हरि की ही प्रसादी माला पहनते हैं, श्री हरि का ही उच्चिष्ट उनके साथ रह के सर्वदा पाने वाले उद्धव बोल रहे हैं कि मुझे वृंदावन की घास का तिनका बना दो। ये बात क्या बुद्धि से समझ में आती है? आप मानव देह में हो, ठाकुर जी के साथ हो, और साक्षात बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसे कृष्ण दिखते हैं, दिखने में भी एकदम वैसे ही, उन्हीं के वस्त्र पहनते हो, उन्हीं के साथ रहते हो, उन्हीं का प्रसादी पाते हो, और कह रहे हो नहीं ये छोड़ो, मुझे यहाँ की घास का तिनका बना दो। क्या ये बात बुद्धि से समझ में आती है? जिसको वृंदावन प्रकट रूप में दिख गया है, ये केवल उसको समझ में आ सकती है। हम कभी कहेंगे उद्धव जी ये बात मान रहे हैं, मान लो आपको बोले ज्योति माता जी जाओ वहां वृंदावन की घास का तिनका बन जाओ, आप कहोगे शराब दे रहे हो क्या? घास बना रहे हो वहां पे, है ना? ऐसा ही लगेगा ना, क्योंकि वो वृंदावन के दर्शन ही नहीं हुए हमें, अभी वो प्रेम महसूस ही नहीं हुआ जो वो प्रेम की नगरी है। हम तो बिना बुकिंग के भी वृंदावन नहीं जाएंगे। आप बोलो भैया कमरा बुक हुआ, नहीं हुआ, फिर तो मुश्किल है जाना, जब तक कमरा बुक नहीं हो जाएगा तब तक नहीं जाएंगे। उद्धव कह रहे घास बना दो, हम कह रहे भैया इसी वाला कमरा दिलाओ पहले, घास फूस तो छोड़ो, हम तो इसी देह में जाएंगे और इसी के साथ जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो ये उद्धव जी का प्रेम कैसा है, और जैसा ये प्रेम है उसी प्रेम से ये वृंदावन का वास्तविक रूप जो है वो समझ आ सकता है, जब वैसा प्रेम प्राप्त हो जाएगा। गोपियों की कृपा से, श्री किशोरी जी की कृपा से वो प्रेम उद्धव जी को प्राप्त हुआ, और उसी प्रेम के साथ वृंदावन में वास का लाभ है। अब हम लोग ये बात तो सुन लेते सर्व कर्म त्याज के हम लोग वृंदावन जाके चले जाएं, इसीलिए हमारे जैसे मूर्खों के लिए ही वहाँ पे इतने बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं, सोसाइटी बन रही हैं, ये सब बन रहा है, सारा शहरीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि बस वहाँ जाके रहने से गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। वो प्रेम जब तक प्राप्त नहीं होएगा तब तक वो वृंदावन के वास्तविक दर्शन नहीं होंगे। फिर कमियां दिखनी शुरू होती है, यहाँ ये है, यहाँ पानी ऐसा आता है, यहाँ कीचड़ बहुत है, यहाँ की वो ठीक नहीं है, डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ने ये नहीं कराया, वो नहीं, फिर हम ये सब ढूंढना वहाँ पे शुरू कर देते हैं। क्योंकि वृंदावन बस एक शहर नहीं है, ये वो जगह भी नहीं है जो ब्रह्मा जी ने जिसकी उत्पत्ति करी हो। ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने करी है, पर मजे की बात यह है कि वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है,
द्वापर युग के में नित्य जो वृंदावन है, जो अप्रकट वृंदावन है, जहाँ पे श्याम सुंदर हैं किशोरी जी के साथ, वहाँ श्याम सुंदर ने किशोरी जी से कहा कि चलो प्रिया, हम लोग जो है नीचे चल के, जब द्वापर में भगवान आए, नीचे चल के कलयुग के जग जीवों को प्रेम का दान देंगे, मेरे संग चलो, वहाँ नीचे चल के देंगे। किशोरी जी बोली, श्याम जू, वहाँ के ताई जाने की क्या जरूरत है, जहाँ को आपको प्रेम देना है वो तो आप यहीं से दे सके हो, इसके लिए नीचे जाने की क्या जरूरत है। आपको जब जीवो वो प्रेम देना है तो वो तो यहीं से दे सके हो, आप नीचे का हो जा रहे हो। ठाकुर जी बोले कि अरे उनके ताई नेक, थोड़ी लीला कर ले वहाँ पे, वहाँ को दर्शन करा दे थोड़ी लीला के, और जो हमारे पार्षद है वो वहाँ को लीला बाद बाद में खूब इसका विस्तार करेंगे, बताएंगे, और जब श्रवण करेंगे, देखा होगा, तब तो जाके वहाँ को आकर्षण होगा हमारी लीला का। नहीं तो कैसे वहाँ के जग जीव जो है, कैसा प्रेम दे दूँ, क्या कर दूँ, किस किस के पास, हमको वहाँ जाके लीला करनी होगी, वहाँ जाना होगा। किशोरी जी बोली, पर वो तो संभव ना है, ये तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यत्र वृंदावनम ना अस्ति, यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति, तत्र मेना मना सुखम। किशोरी जी ने ये बात बोली, यत्र वृंदावनम नास्ति, जहां वृंदावन ना हो, ना यत्र यमुना नदी, और जहां पे यमुना नदी ना हो, यत्र गोवर्धनो नास्ति, जहां पे गोवर्धन ना हो, तत्र मेना मना सुखम, वहां मेरा मन सुख नहीं पाएगा। तो ये छोड़ के तो मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वृंदावन किशोरी जी का रचाया हुआ वन है, ये किशोरी जी का बनाया हुआ वन है। तो बोले ये तो नहीं होगा। तो ठाकुर जी बोले, जो ये नहीं होगा तो आपके बिना मैं भी कहाँ जाऊंगा, तो क्या करें? तो बोले पहले वृंदावन को लेके नीचे चलो, पहले ये गोवर्धन लेके नीचे चलो, पहले ये यमुना नदी नीचे चलेंगे, फिर यमुना तट पे, गोवर्धन गिरी के तट पे, वहां पे हमारी लीला होगी। तो इस कारण ठाकुर जी ने सबसे पहले वृंदावन को अवतरित करा, खुद के आने से पहले। और ये वृंदावन छोड़ के न किशोरी जी जाती है और ना वृंदावन छोड़ के श्यामजू बाहर जाते हैं। तभी इसका प्रमाण है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी भी आए तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। आपने कभी सोची हो भैया ब्रह्मा जी कैसे विमोहित हो गए? ब्रह्मा जी तो सब जानते हैं, तो ब्रह्मा जी कैसे विमोहित हो गए? क्यों? क्योंकि ये वो नगरी है जो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई है। और फिर चलो विमोहित हो गए, फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि श्याम सुंदर, मेरा स्तर नहीं है, हे ठाकुर, हे नारायण, मेरा ऐसा स्तर नहीं है कि मैं वृंदावन में प्रवेश पा सकूं। उसे ऐसा अपराध है गया है कि वृंदावन में तो प्रवेश नहीं मिलेगा मुझे। आप एवं कृपा कर दो मेरे पे कि वृंदावन के बाहर, वहां की तलहटी में, वृंदावन की बाउंड्री में, वहां पे मेरे को एक शिला बना दो, ताकि जब ब्रजवासी अंदर बाहर होंगे तो उनके चरणों की रज मेरे पे लग जाएगी। अब बताओ, अगर ब्रह्मा जी की ही सृष्टि हो, जिसने खुद सारी सृष्टि की रचना करी है, वो परमिशन मांगेगा कि मैं यहां आऊं? वो ऐसा बोलेगा कि यहां आने का तो मेरा स्तर नहीं है। आपने खुद अपना घर बनाया हो और आप अपने घर में ये बोलोगे नहीं मेरा स्तर नहीं है इस घर में रहने का, मुझे बाहर पायदान बना दो? नहीं बोलोगे। तो इससे पता लगता है कि ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये वृंदावन जो है ये किशोरी जी की रचना है, श्याम सुंदर ने अवतरित किया है। इसीलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मुझे बाहर पत्थर बना दो। ये उस अप्रकट वृंदावन जो यहां प्रकट हुआ है, ये उसके दर्शन कर चुके हैं। अक्रूर को भी ये दर्शन हुए थे, उद्धव को वो दर्शन हुए, ब्रह्मा जी को वो दर्शन हुए। इसीलिए कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं गुललता बना दो, पर ब्रह्मा जी तो देख के कह रहे हैं मेरा तो अपराध ऐसा है, मैं यहाँ रहने लायक ही नहीं हूं, आप मुझे बाहर एक पत्थर बना दो। आदमी डिमांड भी उतनी करता है ना जितने उसे पता है कि मुझे मिल सकता है, इससे ज्यादा बोलने का तो फायदा ही नहीं है ना। आपने बड़ी अच्छा सर्विस करी, आपके मैनेजर ने बोला बोलो भाई आपकी कितनी रेस कर दी जाए सैलरी, आप 5-7 हज़ार 10 हज़ार बोल दोगे, ये तो नहीं बोल दोगे मेरी 1 लाख सैलरी बढ़ा दो, सीधा डबल कर दो। आपको पता है ये बोलूंगी वो मानेंगे ही नहीं, ये तो मैं बेवकूफ़ बनूंगी ऐसा बोल के। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी को लग रहा है मैं बेवकूफ़ बनूंगा अगर मैं ये बोल दूंगा कि मुझे ब्रज में प्रवेश दे दो। ब्रह्मा जी
इसीलिए पता लगता है कि ये ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। और इसीलिए ये बात आचार्यों ने कही कि वृंदावन जाने का विषय नहीं है, वृंदावन पाने का विषय है। मैंने एक बार ये बात पहले बताई थी कि यदि गोलोक की अटेंडेंस ली जाए, अगर वहाँ की अटेंडेंस लगाई, किशोरी जी को पूछा जाए ऊपर रजिस्टर में कि अभी इस समय गोलोक में कितने लोग प्रेजेंट हैं, तो वहाँ की गिनती होगी 500 से 1000 के बीच में। मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और वृंदावन में अभी देखा जाए तो तन से कितने लोग वहाँ पे मौजूद है? बोले 5 लाख लोग वहाँ पे हैं। अटेंडेंस कितने की है? 500 की। और बोले 500 में से भी 300 वो हैं जो अभी वृंदावन में है नहीं तन से, और बाकी 200 वहां पे, 300 कहीं दिल्ली बॉम्बे इधर उधर कहीं घूम रहे होंगे। तो ये वृंदावन वो है जहां पे आपका मन है तो आपकी अटेंडेंस लगेगी। हमने भक्तमाल में वो पढ़ी है ना कथा, जो वो नामदेव के साथ गए थे, क्या नाम था उनका? हाँ, तो वो गए, सबसे आगे मंगल आरती में खड़े हैं। ठाकुर जी नामदेव को कह रहे हैं आज आया नहीं, वो क्या नाम मैं भूल गया। बोले वो आज आया नहीं। वो कह रहे अरे श्यामजू तो साथ खड़ा था, बिल्कुल मंगल आरती में सबसे आगे मेरे साथ खड़ा था। बोले नहीं, वो तो नहीं आया। और क्यों एब्सेंट लग गई? उससे पूछा क्यों रे, साथ में तो खड़ा था। ठाकुर जी कह रहे हैं तू आया नहीं, तेरे मन में कुछ और था क्या? बोले मैंने सोचा था वृंदावन से एक तेज धारी वाला चाकू लेके आऊंगा। बोले लल्लू इसीलिए रह गया तू तो चाकू लेने गया था, तो ठाकुर जी के दर्शन थोड़े करने गया था। फिर बोले अब चल, अब ठीक से जाइए ठाकुर जी को मन से। दूसरी बार गए मंगल आरती में, फिर आगे खड़े। ठाकुर जी ने नामदेव को पूछा, फिर नहीं आया। तो महाराज एकदम बगल में खड़ा था और अब तो चाकू भी नहीं लेने आया था। उससे पूछा क्यों रे, अब क्या बात है गई? बोले अब मैं आया था, मैंने कहा वो जो चाकू का ही लफड़ा है ना यहाँ पे, मैं चाकू वापस रखने जाऊंगा। बोले तू पहले चाकू लेने गया, फिर चाकू रखने गया, अरे दर्शन करने कब जाएगा तू? तेरी एब्सेंट लग रही है। तीसरी बारी सर्व त्याज के, जो ये बात बोल रही जा रही है, सर्व त्याज का मतलब ये है, और कोई मनोरथ ना हो वहां जाने का। ये नहीं लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, घूमने जाना है, चलो वृंदावन चलते हैं, बड़ा अच्छा है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 छुट्टी है, चलो वृंदावन हो जाते हैं। मन होना चाहिए, ललायित हो हम वृंदावन जाने के लिए, तरस रहे हो कि वहां के दर्शन हो ठाकुर जी के। और जब तरस रहे होंगे ना, तो एक जगह बैठ के विश्राम करेंगे, वहां दर्शन करेंगे आराम से बैठ के। हम तो जल्दी जल्दी देखते, भैया 11 बज गए, 12 बजे तक दर्शन बंद हो जाएंगे, 1 घंटे में दामोदर जी भी जाना है, गोविंद देव जी जाना है, राधा रमण जी भी जाना है, यहाँ भी जाना है, टक 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 फटाफट से फेरी लगा के आ गए। आप तो क्या देखोगे, ठाकुर जी भी आपको देख नहीं पाए, कुछ ना हुआ। और क्या दिखा, वो कुछ नहीं, फटाफट से बस वहां बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी। वृंदावन से कोई आया, उससे पूछो भैया क्या दे, कुछ नहीं, बड़ी भीड़ थी। अब तो रिक्शे का भी बड़ा अजीब सा सिस्टम बना दिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बस। अरे राधा रमण जी के दर्शन हुए, वो ये नहीं बताता पहले रिक्शे वाले की कहानी। खाना पीना भी नहीं मिला, ये भी नहीं हुआ, होटल भी बड़ी मुश्किल से मिला, ये सब कहानियां हैं। और ये सब हमारी बात है, हम सब यही बात करते हैं सबसे पहले। ये क्यों बात पहले आती? प्रथम बात ये आएगी, बाद में अगर फुर्सत ज्यादा है आपके पास तो फिर वो ठाकुर जी की भी कोई बात बता देगा कि हाँ वहाँ गए थे, वहाँ अच्छे दर्शन हो गए थे, मगर वीकडे में ही जाना चाहिए, वीकेंड में तो बहुत भीड़ होती है। इस तरीके की हमारी बात होती है, क्योंकि वो प्रेम नहीं है हमारे भीतर। यहाँ देखो, ये ऐसा नहीं कि काल्पनिक बात बोली जा रही है, भक्तमाल में लिखा है, साक्षात हरि खुद बोल रहे हैं नामदेव को, एब्सेंट लग गई वहां की। क्यों? वो तो इसलिए आया था, क्यों? वो तो अब ये करने आया था, अब ये करने आया था। केवल लालसा से जो दर्शन करने गया वहां की प्रेजेंट लगी है। ये वो क्लास नहीं है कि अटेंडेंस लगी तन से यहां जो है भैया सबकी प्रेजेंट लग गई। ये वो जगह है जहां पे अगर आप मन से गए हो, तन से नहीं भी गए हो, ऐसा नहीं है कि मैं तन से जाने को कम कर रहा हूं कि भाई नहीं जाने का कोई महत्व नहीं है, कोई मैं ऐसा इवेल्युएट नहीं कर रहा हूं कि जो शरीर से जाए वो नहीं माना जाएगा, मगर
आप केवल तन से जाओगे तो आप यूपी के एक शहर में चले जाओगे जो दृश्यमान है यहाँ पे, पर जब मन से जाओगे तो वृंदावन के दर्शन प्राप्त कर सकोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मन से प्रवेश कैसे हो? बोले शास्त्रों में 5 मुख्य बात बताई, नाम रूप गुण लीला धाम, ये हम सब जानते हैं मुख्य। तो जब तक नाम आश्रय नहीं लेते तब तक वहां मन से प्रवेश नहीं हो सकता। नाम क्या है? नाम औषधि है। अब किसी को पीछे सबको जो कोविड हो रहा है, वायरल हो रहा है, बोले आप मत आओ, मत निकलो, मत आओ। कब आ सकते हो? जब आप औषधि ले लोगे, जब आप ठीक हो जाओगे। ऐसे ही बोले जब आप औषधि ले लोगे नाम की, फिर आओ वृंदावन। फिर आपको भीड़, कीचड़, रिक्शे ये सब नहीं दिखेंगे, फिर आपको ब्रजवासी दिखेंगे, ठाकुर जी के सब परिकर दिखेंगे, प्रेम दिखेगा, दर्शन होंगे, फिर आनंद होगा। लेकिन उससे पहले अगर नाम आश्रय नहीं लिया है तो संभव नहीं है कि वो वृंदावन के दर्शन हम कर पाए। पहले अपना मार्जिन करना होगा हमारे भीतर। स्वभाव में परिवर्तन लाने का बल जो है वो केवल नाम से ही मिलता है। अभी तो हम स्वभाव से ही बहुत नीचे हैं। हम संत महात्माओं की और ब्रजवासियों की स्थिति का ही ज्ञान नहीं है हमें। अब वहां पे जाके साधारण बात है, ये रिक्शे यहां जाएगा, इतने चलना, इतने लग रहे हैं। इस प्रकार से आप एक ब्रजवासी से बात कर रहे हो, रिक्शे वाले से नहीं बात कर रहे हो। ये हमारा गलत स्वभाव जो हमें यहां पड़ गया है, क्योंकि हम समझ नहीं रहे ब्रज भूमि का क्या स्तर है, ब्रजवासियों का क्या स्तर है, ये समझ नहीं रहे। कोई आ जाए, चलो मैं आपको, अरे ये यहाँ पे बड़े चिपकते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पीछो वो चला गए। ब्रजवासी वहां के बड़े तेज हैं। ये सब भाषा हम लोग बोलते हैं और यही से अपराध हो जाता है। और नाम से क्या होता है? अपराधों के प्रति सतर्कता होती है, ये भी नाम से होता है। ये बात सुन तो ली है कि ब्रजधाम की रचना जो है ये किशोरी जी ने की है, पर केवल सुनी मात्र ही है, हमने केवल सुनी है, इसको हम समझ नहीं पाए हैं। और जब तक नाम आश्रय नहीं होगा ये बात समझ में आएगी भी नहीं। वहां का एक एक पेड़ पौधा जो है वो बोलते श्री जी ने अपने हाथों से आरोपण किया है, एक एक वृक्ष, एक एक पौधा। क्यों? क्योंकि श्री जी की रचना है, वो किशोरी जी की रचना है ये ब्रजधाम। अब आपके घर में पेड़ पौधे लगे हुए सब लगे तो हम बोलते हैं ना, ये हमने ऐसे लगाया, ये यहाँ हमने ये लगाया, ये यहाँ ये पेंट कराया, यहाँ पे हमने ऐसे, ये देखो ये हमने पत्ते लगाए, ये अब हम बोलते हैं ना कि हमने कराई है। तो ऐसे ही वो श्री जी की रचना है, एक एक पौधा वृक्ष कहाँ होना चाहिए उन्होंने लगाया है। जितने भी जीव वहां पे क्रियामान है वो श्री जी की कृपा सही है, उनकी आज्ञा सही है, वहां पे ऐसे नहीं रह रहे हैं। और एक एक रज का कण जो है वो श्याम श्यामा जी के चरणों का स्पर्श पा चुका है, एक एक रज कण। इस बात को हम समझते नहीं है। और ये जब हम समझ के वृंदावन जाएंगे तब वृंदावन को पा पाएंगे। पहले ये बातें समझनी होगी वहां जाने से पहले। और कितना सुंदर है कि श्याम जी वैसे तो कहां नहीं गए, श्रीमद् भागवतम में देखे तो कुरुक्षेत्र गए, गोकुल गए, मथुरा गए, द्वारकापुरी गए, कहां पे घूमे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो हैं उन्होंने केवल वृंदावन के लिए बोला, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावह। वृंदावन में प्रवेश करते हैं, क्या ये वृंदावन? बोले सर्वकाल सुखावह। अभी बहुत गर्मी है, हम नहीं जा सकते, अभी बहुत सर्दी है, हम नहीं जा सकते। वृंदावन क्या है? सर्वकाल सुखावह, हर समय, हर वक्त, हर क्षण सुख देने वाला ये वृंदावन धाम है। ये और किसी के लिए बात नहीं बोली गई, केवल वृंदावन के लिए बोली। द्वारका भी गई, द्वारका के लिए नहीं बोली सुखदेव गोस्वामी ने, केवल वृंदावन के लिए बात बोली। और नहीं समझेंगे तो आप दृश्यमान वृंदावन के पर्यटक हो, टूरिस्ट बन के आप वहां जाते हो।
कंस का हमने एक बार चर्चा करी थी ना कि कंस जो है वो बरसाना पहुंचे तो किशोरी जी की कृपा से तुरंत वहां पे गोपी देह प्राप्त हो गया। उसी समय बरसाना में घुसते ही, ये बरसाना की कृपा है, वहां तो बरस रही है कृपा, पर कुटिल था, असुर था। जाते ही उसे गोपी देह मिल गया, पर गोपी देह तो मिला लेकिन कुरूप गोपी, एकदम बदसूरत, बिल्कुल देखने में काली, मोटी काली। जैसा असुर था वैसा ही मोटा और काली हो गई, मोटी हो गई और गोपी बन गई, और लहंगा फड़िया सब पहन लिया उसने। अब सब लोग देख के उसको हंस रहे हैं कि क्या है ये। वहां तो सब परिकर है। आप जाके वृंदावन किसी को देख के हंसोगे, आपका मादा अपराध हो जाएगा। वहां तो सब परिकर है, वो देख रहे हैं कैसी मोटी काली गोपी आ गई, कहां से आई ये गुलाब जामुन। और नारद जी किशोरी जी को निवेदन कर रहे हैं कि श्री जी यहाँ को छोड़ दो, लीला को आगे बढ़ानी, यहाँ को आपने गोपी दे दिया। किशोरी जी बोली मैंने नहीं दिया, ये तो मेरी कृपा जो है वो यहाँ कार्य कर रही है। एक एक को किशोरी जी थोड़ी देख रहे कौन आ रहे, बोले मेरी कृपा यहाँ कार्य कर ही रही है, और यहाँ को छुड़ाना चाहो तो ऐसी सलाह दे दो कि यहाँ से थोड़ा अपराध हो जाए। नारद जी गए, नारद जी ने, वो तो असुरी था कंस बोल रहा है ये क्या हाल हो गया मेरा। बोले निकलो यहां से। बोले कैसे निकलूं, ऐसे बरसाने से निकलूंगा तो क्या बोलेंगे लोग। अब इतना अहंकारी असुर, और वहां औरत बन के लहंगा पहन के घूम रहा है, और लोग भी महाराज बोले गुलाब जामुन आई है, तो कैसा उसका अहंकार पे चोट लगेगी। नारद जी ने कहा एक काम कर, यहां पे जो गोपियां कंडे बना रही है ना, वहां उनके साथ गोबर के कंडे बना, और जब कंडे बन जाए वो कंडे लेके भाग जाइए, चोरी कर लियो। अब ये बात कंस को बड़ी अच्छी समझ में आती है, चोरी वोरी करने वाली। वहां जाके कंस जो है कंडे बना के एक गोबर का कंडा चोरी करके ले गया, और दूसरी गोपिन को बेच दिया, आप ले लो ये। और जैसे ही उसने बेचा तुरंत वही असुर देह मिल गया, और वहां से भग लिया कंस। तो किशोरी जी ने नारद जी को बोला कि यहां पे अगर किसी से अपराध रह जाएगा ना तो उसको असुर योनि प्राप्त होगी। तो अगर उसको आपने असुर बनाना है, उसको बोलो यहां ब्रज में अपराध कर दे। कितना अपराध? बोले कुछ ज्यादा नहीं, बस यहां पे गोबर का एक कंडा ही चोरी करके भाग जाए किसी गोपी का, बस यही अपराध रह जाएगा तो असुर बन जाएगा। एक गोबर का कंडा चुराने पे असुर योनि मिल जाती है। आप और हम जाते हैं तो क्या अपराध नहीं करते हैं बताओ। आजकल लोग क्या क्या अपराध नहीं कर रहे हैं वहां पे। ब्रज से बाहर असुर देह प्राप्त हो रहा है, और हम बड़ा लूटते हैं, ये आश्रम वाले बड़ा लूटते हैं। ये देखना आजकल 500 का कमरा 800 का दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या क्या नहीं बोलाते वहां पे ब्रजवासियों को। और जो ये अपराध कर रहे हैं तो और सोच के क्या आ रहे हैं, वो बड़ा अच्छा रहा जी, 3 दिन थे, मैं तो कहीं इधर उधर नहीं जाती, हमारा तो फिक्स है जी, जब छुट्टी हो हम वृंदावन चले जाते हैं। और वृंदावन क्या करके आते, बरपेट अपराध करके आते हैं। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। ब्रज में अपराध हो जाए तो उल्टी पड़ जाती है बात। और अपराध क्यों होगा? क्योंकि हम लोग वृंदावन गए तो हैं, पाए नहीं है, वहां पर समझ नहीं पाए वृंदावन को, समझ नहीं पाए ब्रजवासियों को, वहां के महात्माओं को, वो सब देख नहीं पाए। अभी वो दृष्टि ना मिली हो, पर कथा के माध्यम से समझना चाहिए। चाहे मेरे पास दृष्टि नहीं है, पर ये ब्रजवासी जो हैं सब परिकर है। वृंदावन महिमा अमृत में वो लिख रहे हैं कि प्रबोधानंद सरस्वती कि यदि वृंदावन में ब्रजवासी जो हैं वो मेरे बच्चों को उठा के ले जाए, मार दे, मेरी पत्नी को, मेरी बीवी को उठा के ले जाए, किडनैप कर ले, तब भी वो मेरे लिए पूजनीय है। ये वृंदावन महिमा अमृत में लिखा है। हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और हम लोग देखते हैं ये दृश्य कि अब जाते हैं कैसे लड़ाइयां हो रही हैं, क्या हो रहा है, मार रहे हैं ब्रजवासी। ये सब हमने देखा ना अभी पीछे जो गए, इतना बुरा लगता है कि अब क्या। और हाथ में ठाकुर जी हैं उनके, लड्डू गोपाल जी हाथ में है, और ब्रजवासी से दे झापड़ झूपड़ लड़ाई हो रही है, और ये सब कर रहे हैं।
अब क्या कमाई करके आए? इतना नुकसान कर लिया कि महाराज अब इस जन्म में जो मर्जी कर लो वो भरपाई नहीं हो सकती। तो वृंदावन पाने का विषय है, इसीलिए बोला गया नाम आश्रय लेना होगा। और ये कथा भी और नाम भी, ये भी बोले सुनने का विषय नहीं है, ये पान करने का विषय, ये पीने का विषय है। शास्त्रों की अलग बात होती है। वृंदावन जाने का नहीं, पाने का विषय है। कथा और नाम सुनने का नहीं, पीने का विषय है। यहां को पान किया जाता है, बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका। ये सारे शास्त्रों का जो फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, पका हुआ फल, सारे शास्त्रों के वृक्ष का जो ये पका हुआ फल है, जो शुक मुखाद, जो शुकदेव गोस्वामी के मुख से अमृत धारा की तरह निकल रहा है, अमृत द्रव संयुतम, जो अमृत धारा की तरह निकल रहा है, पिबत भागवतम रसमाल्यम, पिबत, यहां को पी लो, जो शुकदेव गोस्वामी के मुख से अमृत निकल रहा है, इसको पी लो। ये क्या है? ये रस है, रसमाल्यम। मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका। जितने रसिक भक्त हैं, जितने सिद्ध महात्मा हैं, उन सब ने भी यही किया है, या को पी लिया है। इसीलिए हमारे कर्ण को भी बोला गया, ये क्या है कर्ण जो है? कर्ण रसायन नहीं, कथा रसायन है। कर्ण चषक बोला गया इन्हें, ये कप हैं, प्याले हैं। इससे नाम रूपी अमृत को, कथा रूपी अमृत को ग्रहण करो। इससे ये प्याले में ले जाओ, अंदर घोट के पी जाओ, ऐसा नाम ले, ऐसे कथा सुने। अगले श्लोक में यही बात बोल रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, श्रवण मध्य जीविर कौन श्रेष्ठ श्रवण, राधा कृष्ण प्रेम केली कर्ण रसायन। राधा कृष्ण प्रेम केली कर्ण रसायन, ये क्या है? ये कानों की औषधि है। ये कथा जो है, ये कानों की औषधि है। और उपास्येर मध्य कौन उपास्य प्रधान, श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम। सारी उपासनाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ उपासना क्या है? बोले सबसे सर्वश्रेष्ठ उपासना है श्री राधा कृष्ण नाम। श्रीमद् भागवतम में 12वें सिकंद में आखिरी में कलयुग के लक्षण बताए हैं। वहां पे बोला कलयुग में सब कुछ पतन हो जाएगा। कथा लेने वाले भी, आजकल तो बड़ी कृपा है, अभी तो श्रीमद् महाप्रभु का युग चल रहा है। आज तो आप YouTube के माध्यम से बड़े बड़े संतों की कथा हम लोग ब्रज में जो हो रही है, यहाँ बैठ के आराम से उसका आस्वादन ले रहे हैं। कुछ समय बाद बोले कलयुग में कथा लेने वाले भी नहीं रहेंगे, और जो कथा लेने वाले होंगे वो भी कथा में संसारिक बातों का इतना मिश्रण कर देंगे कि कथा कम रह जाएगी, संसारिक बातें ज्यादा रह जाएंगी। और शास्त्र जो हैं बोले वो भी वो अपने मत से प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि जो गूढ़ शास्त्र है वो तो समझने के लिए जीव के पास क्षमता नहीं रहेगी। जैसे आज ही देख लो, हम लोग संस्कृत में हो, बंगला में हो, ये सब समझ नहीं पाते, हमें हिंदी में चाहिए। तो हिंदी में महाराज आज तो अच्छे संतों ने ट्रांसलेट करी हुई है, श्रीमद् महाप्रभु का युग है, हम वो समझ पा रहे हैं, है ना। अब कुछ समय के बाद क्या होगा, जो ट्रांसलेटर होंगे वो वही कथावाचक होंगे जो सांसारिक बातें करते हैं, और वो अपने मतलब से ही ट्रांसलेट करेंगे इसको। फिर आप क्या करोगे, आपको दूसरा संस्कृत और वो तो समझ, आप ट्रांसलेशन ही पढ़ोगे, वो ट्रांसलेशन भी अपवित्र है, वो कथा भी अपवित्र है। तो क्या रह जाएगा? बोले केवल नाम रह जाएगा। नाम तब भी शुद्ध रहेगा, नाम का आश्रय लेके जीव तब भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। अभी तो कथामृत है, अभी तो बड़ा सौभाग्य है कि शुरू के 10,000 साल जो है ये स्वर्ण युग बोला गया है श्रीमन महाप्रभु का। इसमें तो प्रेम बढ़ रहा है, जितना आस्वादन कर सकते हो करो और यहां से निकलो। अगर नहीं निकले तो बड़ा कठिन समय आने वाला है। जीव किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगा, साधु महात्मा नाम मात्र के रह जाएंगे बस। फिर बड़ा कठिन होगा यहां से किसी के लिए भी निकलना।
तो देखना ये है कि श्याम जू हमें अपना ले। जीव तो कई बार उनको भगवान मानता ही है, अधिकतर जीव तो भगवान मान ले। अब देखो, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि एक चोर है, वो चोरी करने जाने से पहले भी बोलता ठाकुर जी आज बढ़िया दाव लग जाए, आज कृपा करना, आज पकड़ा ना जाऊं, बोलता कि नहीं? वो चोरी करने से पहले तो उसने तो ठाकुर जी को अपना लिया, पर ठाकुर जी ने उसे अपनाया। तो इसीलिए हम तो मान लेते हैं, हम तो चोरी भी करें, ये भी करें, इंद्रिय तृप्ति भी करें, हम तो ठाकुर जी से वो भी प्रार्थना करते हैं, प्लीज इसमें बाधा मत देना, बोलते हैं कि नहीं? अभी मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा है कि ऐसे थोड़ी कोई बोलता है। ऐसे हम सब बोलते हैं, क्योंकि मैं इंद्रिय तृप्ति का नाम नहीं ले रहा हूं ना, मैं सिर्फ इंद्रिय तृप्ति बोल रहा हूं, इसलिए बड़ी गंदा शब्द लग रहा है ये सुनने में कि हम ऐसे बोलते हैं। मगर हम जितनी भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं उसमें भी प्रार्थना करते हैं बस ये हो जाए, बस ये हो जाए, मेरा वीजा लग जाए एक बारी, बस ठाकुर जी मेरे को विदेश जाना है, एक बार पक्का वीजा क्या करना है ठाकुर जी, आपसे दूर जाना है, वीजा लगवा दो, आज के बाद कभी ब्रज ना आ पाऊं, ऐसे कृपा कर दो मेरे पे। अभी क्या कर रहे हैं हम? मांग तो इंद्रिय तृप्ति रहे, पर मांगते भगवान से ही है, समझ गए? तो हम विभिन्न इंद्रिय तृप्ति के जो कार्य करते हैं उसमें भी भगवान, तो हमने तो भगवान को अपना लिया, भगवान ने हमें अपनाया। ये देखना चाहिए कि भगवान ने हमें अपनाया कि नहीं अपनाया, और भगवान ने अपना लिया ये कैसे पता चलेगा? तो कपिल देव, क्रिकेट वाले नहीं, कपिल भगवान वो अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं कि भगवान जब किसी जीव को अपना लेते हैं तब जीव जितने भी संत वैष्णव हैं उनकी सेवा के लिए ललायित होता है। जब आपका मन करे कि संतों की, वैष्णवों की सेवा की जाए, ऐसा आपका मन करे, समझो ऐसे जीव को भगवान ने अपना लिया है। तभी अपना निज कार्य, क्यों? क्योंकि ये निज कार्य है ठाकुर जी का, वैष्णव सेवा ठाकुर जी का निज कार्य है। जब पांडवों ने यज्ञ कराया था तो ठाकुर जी ने क्या सेवा ली थी? बोले सबके पद प्रक्षालन मैं करूंगा, जितने भी लोग आएंगे। और वहां के, जबकि देवातिदेव वहां कौन है? सबसे प्रथम पूजा किसकी होगी? कृष्ण की। जिनकी प्रथम पूजा होगी, जो वहां के अधिष्ठात्री देवता हैं, बोले आपकी प्रथम पूजा होगी। वो क्या कार्य कर रहे हैं? बोले हम पंडाल के बाहर खड़े होंगे गेट पे, और जितने भी लोग आएंगे उन सबके चरण धोएंगे। ये ठाकुर जी ने सेवा ली है। तो ठाकुर जी की निज सेवा जो है वो वैष्णव सेवा है, वो संतों की सेवा है। और बोलते जब जीव का संत वैष्णव सेवा करने का मन करता है ना, कपिल भगवान बोल रहे माता देवहूति को, तब समझो उस पर कृपा हो गई, तब ठाकुर जी ने उसे अपना लिया। कोई साधु वेश में हो, कंठी पहनी हो, तिलक आदि लगाया हो, उन्हें प्रणाम करता हो। हम देखें कोई साथ से जा रहा है, साधु वेश में है, कंठी पहनी हुई, कहीं आप अपने आप से उसको हरे कृष्णा बोलना चाहिए। अभी हम पीछे चर्चा कर रहे थे कि तो अपने आप से उन्हें ग्रीट करना चाहिए, और संबंध बनाने में नहीं लगना चाहिए। पता चले महाराज आपने वहीं से वहां एक फ्रेंड बना लिया, हाँ जी आप कहाँ से हो जी, कौन से समुदाय से, ये वो दी वो जी, नहीं ये तो ठीक नहीं, हमारे वाला ठीक है, आप इधर आया करो, आप हमारी क्लास में, आप वहां का जाते हो, वो तो ये करते हो, तो ये सब नहीं, केवल हरे कृष्ण बस, केवल राधे राधे बस, चल दिया। व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, मगर जहां भी हम देखें कोई सेवा बन सके, सेवा भी करनी चाहिए। पर जिधर भी कोई वेश में भी हो वहां पे भी करे, ये कपिल भगवान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो प्रेमी होगा ना, जब ठाकुर जी का प्रेम लबालब उसके अंदर भर रहा होगा, तो कोई ऐसा, जैसे हम लोग कहीं चाइना में हो, अमेरिका में हो, वहां कोई इंडियन दिख जाए तो कितनी जल्दी एकदम बुलाओ, ये हिंदी बोल रहा है, इधर हिंदी बोलने वाला एक व्यक्ति थोड़ा सा हिंदी में बोल दे, हम एकदम तुरंत उससे बात करने जाते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि यार हमारे इंडिया का ही है। और उसमें भी दिल्ली का मिल जाए, ओह ये तो वहीं कौन से ब्लॉक में कहाँ रहते, ये वो सब, यहाँ दिल्ली में रह रहे इतने मिल रहे, साथ में पड़ोसी से बात नहीं करते हम। तो ऐसे ही जब कोई प्रेमी व्यक्ति होता है तो उसको कोई ऐसा दिख जाए, भैया तिलक लगा के घूम रहे, कंठी लगा के घूम रहे, वो तुरंत अपने आप से राधे राधे प्रणाम करेगा, जाएगा।
और किसी के मुख से नाम सुन रहा हो, कोई नाम ले रहा हो, कोई नाम सुनता हो, तो उनसे उनके भीतर बोलते ठाकुर जी मेरे ही दर्शन करता है। वो कोई हरि नाम लेके जा रहा हो तो ऐसा सोचता है वो भक्त के जैसे ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो गए, और उनकी सेवा की अभिलाषा उसके भीतर रहती है। अभिलाषा, किसी प्रकार से अगर कुछ चाहिए तो वो सेवा मैं कर पाऊं। ये बात से बोलते वो पता लगता है कि वो प्रेमी हो चुका है। ऐसे एक राजा थे, राजा चंद्रपाल। थोड़ी सी मैंने इनकी बात आपको पहले बताई हुई है। ये चंद्रपाल राजा जो थे, ये वैसे ही जैसे हमने पिछली बार एक डाकू की कथा जो है सुनी थी, तो वहां पे जो राजा थे, ये चंद्रपाल राजा का भी बिल्कुल यही, ये तो भक्तमाल में है चंद्रपाल राजा। इनका व्यवहार ऐसा कि बिल्कुल जैसे आज की डेट में सिपाहियों को देखते ना, वो बंदूक लिए खड़े हैं इधर उधर सब बाउंड्री पे। और पहले जमाने में भी होता था कि भैया भाला लेके, तलवार लेके सब सारे सिपाही एकदम तैनात है। तो बोलते इनकी 4 कोस तक, जहां ही रहते थे, 4 कोस तक सिपाही तैनात रहते थे, और सारे सिपाही तिलक लगा के हाथ में माला लेके तैनात रहते थे। अगर कोई यहाँ पे महात्मा दिख जाए, कोई संत दिख जाए, तो उनसे निवेदन करे कि आप हमारे राजा के यहाँ एक बार अगर आप कृपा करें तो हमारे राजमहल में आ जाए। ऐसे तैनात किए हुए 4 कोस तक, मालाधारी, बंदूकधारी नहीं, माला लेके तिलक लगा के घूम रहे हैं। अगर हो सके, और निवेदन करना है कि अगर हो सके तो आप हमारे राजा के यहां आए। और राजा ने बोल रखा कि अगर कोई ना माने आपकी तो तुरंत मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा वहां पे, उनसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे यहां प्रसाद पाए। और जब कोई वहां पे आता तो बोलते वहां उत्सव होता। जैसे ही उनके वहां प्रवेश किया, कोई महल में कोई संत आया, महात्मा आए, कोई वैष्णव आया, जैसे ही प्रवेश किया तो बोले उत्सव हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। और राजा कैसा कृपालु, बोले संत वेश में भी कोई हो। अब कैसे पहचान होगी कि संत है कि नहीं है? बोले कोई संत वेश में हो ले आओ। तो जो आ जाए, बोले राजा कैसा था, बोले उसको तुरंत अपने आसन से उठ के, चंद्रपाल राजा थे वो, उसको अपने आसन पे बिठाते, उनके पद प्रक्षालन करते, उनको प्रसाद पवाते, और वहां कीर्तन करके बोले राजा रानी दोनों नृत्य करने लगते, खुश हो जाते, इतना खुश हो जाते कि वो संत बैठा है राजा की गद्दी पे और राजा और रानी दोनों नृत्य कर रहे हैं आनंद में। ऐसा राजा। तो उनके जो साथ में एक प्रोविंस था, वहां का राजा जो है वो उसकी निंदा करता है। वो बोलते पागल है ये। ऐसे पागलों की वजह से ही सीता का अपहरण हुआ। रावण जो है संत वेश में चला गया, उन्हें लगा संत है और उठा के ले गया ना माता सीता को। तो ऐसे तो कोई भी आ जाए वहां पे कुछ करे और ये करे, क्योंकि वहां खुला प्रवेश है। अगर कोई संत वेश में है, वो आ रहा है, राजमहल में घूम रहा है, कुछ कर रहा है, कहीं भी घुस रहा है, कोई रोक टोक नहीं है साधु को। कोई साधु को रोकने वाला नहीं है, भाई कहां जा रहा है, तो किधर भी जा रहा है, किधर भी राजमहल में ऐसे घूम रहा है जैसे अपना ही घर है, ऐसे साधु घूम रहे हैं वहां पे। तो वो जो साथ वाला राजा था उसने कहा पागल है ये। उसका मंत्री जो था वो ब्राह्मण था और बड़ा अच्छा संत था। मंत्री जो था, संत बुद्धि थी। मंत्री ने कहा राजा आप गलत समझते हो और निंदा करके और अपराध करते हो, वो बहुत बड़े संत है। बोले मैं तुम्हें प्रूफ करता हूं। उन्होंने उनके वहां जो राजा के यहाँ कुछ लोग ऐसे होते थे जो केवल राजा की तारीफ करेंगे, उनके लिए नाचेंगे, गाएंगे, उनकी स्तुति करेंगे, ऐसे भांड बोलते थे उन्हें पहले। आजकल एक्टर लोग जैसे होते भांड उनको। तो बोलते वहां उनका राजा का एक भांड था जो पैसों के लिए, उसको पता था ये लालची है, पैसों के लिए बहुत कुछ करता है, ये सब करता है, और कोई उसकी बिल्कुल संत बुद्धि नहीं थी, बिल्कुल विषयी था। राजा ने बोला कि भैया सुन, अब भांड है ना, एक्टर ही है, एकदम ऐसे करता है, तू धोती वोती पहन के तिलक आदि करके ना उस राजा के यहाँ जाइयो जरा, ठीक है, और वहां जाके फिर देखियो वहां क्या होता है और फिर होके आइएगा। राजा ने कहा मैं बताता हूँ, अब देखो ऐसा विषय भेजता हूँ और फिर देखना इसका भी वो ऐसे ही स्वागत करेगा, तुम्हें पता लगेगा कि वो कितना बड़ा मूर्ख है। अब वो भांड जो था वो बोलते था तो बड़ा विषय, उसने सुना कि क्या होता है। बोले राजा तो वहाँ कोई भी जाए ऐसे अंदर घूमे, जो मर्जी करे, वो तो अपना सारा तिजोरी खोल देता है, जितना मर्जी धन जो है ले जाओ, सब ऐसे करो, ऐसे ऐसे करता ही था। इतना मगन हुआ वो ये सुनते सुनते वो वेश पहनना भी भूल गया, संत वेश। वो वहाँ पहुँच गया,
जैसे ही पूछा सिपाहियों ने रोका, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले हम राजा से मिलने जाओ। बाहर? ऐसे कैसे राजा से मिल लोगे तुम? ऐसे नहीं मिल सकते रे। कौन हो तुम जो राजा से मिल लोगे? उसने देखा, ओ मेरा तो संत वेश तिलक कुछ भी नहीं है, मेरे को कैसे घुसने देंगे? वापस गया। बोले वापस गया, उसी समय थोड़ी देर के बाद धोती पहन के तिलक लगा के आ गया। अब सिपाही तो देख रहे हैं ना कि अभी यही था, अब गया तिलक लगा के आ गया, तब भी सिपाही जो है प्रणाम करे, आप चलो, अब तो आप संत हो। राजा को भी बता दिया कि राजा थोड़ी देर पहले ऐसे आया ना। राजा ने बोला संत है। ऐसा थोड़े कि जो महात्मा है वो हर समय उनको कोई ऐसा श्राप लगा कि बस धोती में ही रहोगे, बिना धोती के नहीं रह सकते। महात्मा है, कैसे भी आए, कोई बात नहीं, प्रवेश दो। अंदर आए, राजा ने उनकी स्तुति करी, राजा ने उनके पद प्रक्षालन करे, उनको प्रसाद पवाया और उनको बोला कि आप यहाँ से कुछ भी लेके जाना चाहे ले जा सकते हैं। अब उसने जो राजा का मन होता था, देखो जब कोई प्रेमी व्यक्ति होता है तो किसी भी संत से मिलेगा तो थोड़ी कथा करेगा, सुनना चाहेगा, बात करेगा। राजा ने जब उससे बात करी तो समझ गया कि ये संत नहीं है तो विषयी है पूरा, क्योंकि कोई बात ही नहीं कर पा रहा है, ये तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। राजा ने उनके पद प्रक्षालन करे, फिर भी क्योंकि वैष्णव वेश में पद प्रक्षालन करे, उसका चरणामृत पाया, प्रसाद पवाया, तिजोरी खोल दी। आप महाराज कुछ भी दक्षिणा लेके जाना चाहे जा सकते हैं। दक्षिणा सारी उसने अपने आप से खूब भर के उठा ली। उसके बाद राजा ने कहा अब मैं अपनी तरफ से भी आपको कुछ देना चाहता हूँ, ये तो सब आपने अपने आप से लिया, एक भेंट मेरी ओर से। बोले हाँ हाँ ले जाएंगे। राजा ने एक कीमती डब्बा मंगाया और उसके अंदर एक कोड़ी रख के डब्बा बंद करके उसको दे दिया। बोले ये ले जाओ। उसने देखा इतना कीमती डब्बा है, तुरंत डब्बा लिया, चला और साथ वाले राजा के पास जिसने भेजा था उसके पास गया। बोले क्या हुआ? बोले बड़ी सेवा करी, मेरे पैर धोए, ये करा वो करा। वो मंत्री को देख रही, देखो। बोले और उसने तिजोरी खोल दी, जितना मर्जी धन ले लो, मैं तो इकट्ठा करके इतना सारा धन ले आया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। बोले और बोले अंत में उन्होंने मुझे ये डिब्बी दे दी, बोले ये हमारी तरफ से। और राजा ने कहा अच्छा दिखाओ। देखी बड़ी कीमती डिब्बी, अंदर एक कौड़ी डाली हुई। राजा ने कहा ये क्या मजाक, इससे महंगी तो डब्बी है और उसके भीतर इन्होंने एक कौड़ी डाल के दी केवल। मंत्री ने बोला अब देखा, आप समझ नहीं पाए? बोले नहीं हम नहीं समझ पाए। बोले वो राजा समझ गया कि इसका क्या स्तर है, क्योंकि ये वेश में था तो इसीलिए उन्होंने कीमती डब्बी तो दी कि आपका वेश तो बड़ा कीमती है, पर भीतर से आप एक कौड़ी के व्यक्ति हो, इसलिए उसने इतनी कीमती डब्बी में एक कौड़ी डाल के दी इसको। उन्होंने बता दिया कि मैं समझ रहा हूं ये कौन है, पर वेश संतों वाला है, कीमती है, वैष्णव है, इसीलिए इसकी सेवा करी। राजा ने कहा अच्छा। तो अब राजा को लगा कि पहचान गया ये होगा, तो राजा ने कहा अच्छा चलो आप जाओ एक बार। अपने मंत्री को बोला अच्छा अब आप जाओ, आप होके आओ, फिर देखते हैं एक बार अब क्या करता है। अब वो मंत्री वहां पे गया चंद्रपाल राजा के पास। अब मंत्री तो सच में भक्ति था, तो जब मंत्री वहां गया तो मंत्री को भी वहां प्रवेश मिला। वही राजा ने अपने सिंहासन पे बिठाया, उनके पद प्रक्षालन करे और उनका चरणामृत ग्रहण किया, उन्हें प्रसाद पवाया, उनके साथ कथा करी। आनंद आ गया राजा को, आह क्या संत है ये, क्या कथा करते। राजा ने वहीं रोक लिया, आप रुक जाओ, अभी मत जाओ, थोड़ी और आपके साथ कथेंगे, थोड़े दिन और। 1 महीना उसको रोके रखा। 1 महीने बाद उन्होंने कहा महाराज मुझे जाना तो होगा, ऐसे थोड़ी यहाँ हमेशा के लिए। राजा ने कहा ठीक है अगर आप जा रहे हो तो हमारी ओर से आप जो भी लेके जाना चाहो आप ले जाओ। वही जो वो सबको बोलते थे। अब मंत्री तो भक्ति थे, उन्होंने कहा नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं बोले आप कुछ तो लेके जाओगे महाराज, ऐसे थोड़ी हम पे कुछ तो कृपा करोगे। बोले अच्छा ठीक है अगर देना ही है तो आपका ये जो उनके बहुत सारे वहाँ तोते और मैना बैठे रहते थे उनके वहाँ, बोले आप ये एक मैना मेरे को दे दो, मैं ये लेके जाना चाहूँगा, ये तोता मैना का एक जोड़ा मुझे दे दो। बोले ठीक है आप ले जाइए। वो लेके गया और मंत्री जो है जब अपने राजा के पास पहुंचा 1 महीने बाद, राजा ने बोला भाई क्या बात हो गई, हमें तो लगा तुम भूल ही गए हो, कैसा रहा वहाँ पे? वहाँ उन्होंने बोला अभी आपको बताता हूँ, अभी तो आप अपनी सभा कीजिए, थोड़ी देर में बताता हूँ। वहाँ पे ये जितने भी लोग थे सब विषय चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि विषय ही थे, विषय की चर्चा चल रही है। तो क्या मुंह में डालोगे? तो विषय की चर्चा चल रही है, सब ऐसे बैठे हुए हैं और तोता और मैना जो है जब उन्होंने देखा कि यहाँ इतनी विषयी चर्चा चल रही है, सब हो रहे हैं, तो वहाँ का बोलते तोता और मैना बोले अरे हरि कथा करो, अरे हरि कथा करो।
कुछ हरि कथा करो, समय व्यर्थ ना करो, हरि कथा करो। ये तोता और मैना बोले। राजा बोले ये कहां से लेके आए हो तुम? बोले ये उस राजा के पशु हैं, वहां के पक्षी हैं जो वहां बैठते थे। आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि मैं बताऊं कि वहां क्या दृश्य था, आप अब देखो। वहां के जो पक्षी भी हैं वो भी आपको समझा रहे हैं कि विषय चर्चा मत करो, हरि कथा करो। वो क्या राजा होगा सोच सकते हो? और बोलते वो राजा जो है वो शर्म से पानी पानी हो गया कि सच में। अब इसको तो कोई और प्रमाण नहीं चाहिए ना, कोई जीव नहीं बोल रहा है, साक्षात वहां के पशु पक्षी भी ये बात बोल रहे हैं कि हरि कथा करो। तो कैसी वहां कथा चलती रहती होगी हर बोले निरंतर वहां कथा होती है, निरंतर। और उसके बाद बोलते वो राजा भी फिर गया और चंद्रपाल को समर्पण हो गया कि आप जैसा राजा देखा नहीं मैंने कहीं भी। वहां संत महात्मा ऐसे घूम रहे। एक बारी की बात है, ये चंद्रपाल राजा जो है, इनकी रानी जो है वो अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। एक ऐसे ही बदमाश जो है संत वेश में चला गया और घूमते 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 वहीं रानी के कक्ष में पहुंच गया जहां वो विश्राम कर रही है। और देखा इतने बेशकीमती आभूषण पहने हुए हैं, सब पहने हुए हैं। वो बदमाश के मन में आया कि इसका गला जो है काट देता हूं रानी का, और गला काट के सारे आभूषण ले जाता हूं मैं। संतवेश में था। संतवेश में इतनी आज्ञा है कि ऐसे इधर उधर घूमते घूमते रानी के कक्ष तक में पहुंच गया और रानी का जो ही बोलते गर्दन काटने लगा। ले आया वो तलवार, छोटा सा चक्कू जो है वो ले आया, गर्दन काटने लगा। जैसे ही काटने लगा तो बोले रानी की गर्दन जो है, क्योंकि भक्त थे, इतने बड़े भक्त हैं चंद्रपाल भी, रानी की गर्दन बोलते वज्र की तरह हो गई और वो चक्कू मानो जैसे मोम हो गया। चक्कू जो है वो घिसने लग गया मगर रानी की गर्दन नहीं कटी। और ये जब कर रहा था तो रानी की नींद खुल गई। नींद खुली, देखा ओहो उसकी हालत खराब हो गई। अब तो गया मैं रानी की गर्दन काट रहा हूं चक्कू पकड़ के और इनकी नींद खुल गई। और बड़ा पश्चाताप होगी कि मैं क्या कर रहा था मैं। ये तो अब उसने भी देख लिया कि ऐसा कोई साधारण जीव नहीं हो सकता कि ऐसा चक्कू, इतना तेज चक्कू मैं लेके आया हूं और इनकी गर्दन पे घिसने पे चक्कू घिस रहा है। चक्कू ऐसे जैसे मोम घिस जाती है ना, ऐसे चक्कू घिस रहा है और गर्दन पे कुछ नहीं हो रहा। कोई, मैं इतना प्रहार कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा। तो वो उसी से समझ गया कि है तो ये बहुत बड़े संत और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और एकदम डर गया, लाल हो गया जब देखा कि रानी उठ गई। रानी कैसे उठी? बोले कैसे भक्त थे? रानी आराम से उठी और उन्हें बोला आपको क्या चाहिए महात्मा? आप इतना डर क्यों रहे हो? आप आराम से बैठो, आप डरे हुए क्यों? क्या आप मेरे आभूषण चाहते हो? आप ले लीजिए, ये तो सब संत महात्माओं के लिए ही है। आप ले लीजिए अपने आभूषण उतार के। तो उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझ पे आप कृपा करो, मुझे कोई आभूषण नहीं चाहिए, आप कृपा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे अब भगवान माफ नहीं करेंगे। बोले आप इतना पश्चाताप करें, बस इसी से भगवान आपको क्षमा कर देंगे। राजा को बताया गया कि ऐसे ऐसे बोले। राजा बुला रहे, उसने अब तो बहुत पश्चाताप कर लिया और महात्मा वेश में था, इनको कुछ नहीं करना चाहिए। राजा ने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी, आप हमारे यहाँ ही रहो, आपको धन की कमी होगी तभी आप ऐसा सब आपके मन में आया होगा। अब तो आप अच्छे भक्त बन गए हो, अब आप यहीं रहो, संतों की सेवा करो, आपके ही पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ऐसे राजा चंद्रहास। तो ये राजा जो हैं ये करौली में रहते थे। आज करौली में मदन मोहन जी रहते हैं। तो ये कथा मैं आपको इसीलिए सुना रहा था कि ऐसे महात्मा जहां रहते हैं, जो जिन पे भगवान की ऐसी कृपा है। कैसे भगवान की कृपा है? कपिल भगवान ने बताया ना माता देवहूति को कि संतों की सेवा करने की जिसकी इच्छा हो जाए, समझो भगवान ने उसे अपना लिया है। ऐसे महात्मा जहां रहते हैं ना, मदन मोहन जी साक्षात जाके ब्रज से वहां पे स्थित हो गए हैं आज करौली में। कैसे करौली में रह रहे हैं? बोले ऐसे संतों के कारण वो करौली में गए हैं। ऐसे ही कोई भी स्थान नहीं उठा लिया। जो ब्रज के हमारे जो ठाकुर जी हैं कहीं गए हैं तो कोई स्थान देख के गए हैं और बोले क्योंकि करौली में चंद्रपाल जैसे राजा थे, आज करौली भी वृंदावन हो गया। वो कहीं वृंदावन आए नहीं, मगर उनकी ऐसी प्रवृत्ति थी कि मदन मोहन जी हमेशा के लिए करौली में ही रह गए। नहीं तो बोले भैया अब तो आ जाओ ब्रज में, अब तो कोई मुगलों का कोई शासन नहीं है, कोई डर नहीं है। पर नहीं, वो वहीं पे है क्योंकि वहां पे ऐसे संत रहे हैं। इसीलिए आज करौली में मदन मोहन जी स्थित है, इतनी दूर। तो ऐसे महात्मा जहां भी होते हैं, ऐसे संत जहां होते हैं, ये वृंदावन को पा चुके हैं।
इसीलिए बोला है सर्व त्याग। सर्व त्याग मतलब यहाँ की सारी कुटिलता, कपटता, ये संसारिक जितनी भी मानसिकता है, इसका त्याग करके जीव वृंदावन में रहे, वृंदावन में स्थित रहे। ये बात रामानंद राय जो है इसमें समझा रहे हैं। आगे अब जो ये कथा है, गौर कथा जो है, आज की कथा विश्राम हुई यहाँ पे, और आगे की जो अब कथा है अब 1 मास के बाद होगी। अब इसके बाद कार्तिक प्रारंभ हो जाएगा, बुधवार से कार्तिक प्रारंभ है, तो कार्तिक में प्रयास यही रहेगा कि राधा रस सुधा निधि की रोज कथा हो, जैसे हर कार्तिक में होती है। इस बार थोड़ी विषम परिस्थितियां हैं, माताजी पिताजी दोनों की तबीयत खराब है, अभी पीछे भी ऐसे ही चल रहा था, मगर आप सब कृपा करना कि सब ठीक रहे। तो रोज राधा रस सुधा निधि की कथा का नियम है, अगर सब ठीक रहता है तो। और हमारे जो नियम हैं वो हम सब वैसे ही जैसे कार्तिक में करते हैं। सुबह हम लोग सब सूर्य उदय से पहले उठेंगे, सूर्य उदय से पहले ही स्नान भी होना चाहिए पूरे कार्तिक में, बुधवार से प्रारंभ हो जाएगा ये। और इस बारी हम लोग एक नियम जो है वो और लेंगे कि सुबह उठ के हम लोग मंगला आरती जरूर करेंगे। अपने अपने घर में हम सब के मंदिर हैं, ठाकुर जी हैं, तो सुबह उठ के एक मंगला आरती जो है वो ज़रूर होगी, और उसके साथ बाल भोग होता है मंगला आरती के साथ। बहुत सुबह सुबह कुछ भी ना कर पाओ तो गर्म दूध जो है वो ठाकुर जी को, थोड़े ड्राई फ्रूट और गर्म दूध जो है पिला दिया, तो यही जो है सुबह बाल भोग हो जाएगा। और इसके साथ हम लोग मंगला आरती के पश्चात फिर अपना हरि नाम इत्यादि ये सब करेंगे। और जो हरि नाम जितना भी बढ़ाना चाहें, जो 1 लाख नाम यानी 64 माला से कम करते हैं, उन्हें कम से कम 64 पे आ जाना चाहिए। और जो 64 माला करते ही हैं, वो जितनी भी माला करते हैं उससे प्रयास करें कि 16 माला हम लोग जो है कम से कम बढ़ा पाए। नहीं तो आप अपना अपना देख लो, कोई ऐसा नहीं है, मतलब कुछ माला बढ़ानी चाहिए, मगर अच्छा रहेगा कि 1 लाख नाम तो सब ले। और अगर 1 लाख ले ही रहे हो तो उससे जितना भी आप बढ़ा सकते हो, आइडियली 16, मगर चलो आप अगर कोई बहुत ज़्यादा पहले ही कर रहा है और इतना वो नहीं है तो थोड़ी बढ़ा ले। जैसे मैं अपने विषय में कहूँ तो मैं भी जितनी कर रहा हूँ उससे 16 शायद नहीं बढ़ा पाऊँगा, क्योंकि नियम जो है वो और बड़े सारे बढ़ जाते हैं, और रोज़ कथा का भी नियम है। तो लेकिन प्रयास करें, जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। और दीप दान जो है वो रोज़ करेंगे। अष्टकम हम सबके पास हैं, जिनके पास नहीं है हम वो PDF में दे देंगे, और वो सारे अष्टकम हम लोग रोज़ करेंगे। इसके साथ ही आप लोग राधा रस सुधा निधि का एक जो भी श्लोक होगा, वो श्लोक की कथा वैसे ही सुबह आ जाएगी। वो श्लोक आपने सुनना है और आपने पढ़ना है, और मैंने बोलना है और मैंने पढ़ना है, हम दोनों का हाँ ये नियम रहेगा राधा रस सुधा निधि का। विश्राम का भी बड़ा ध्यान रखें कि ज़्यादा लेट ना करें, इसलिए हम लोग अब शनिवार को रात को नहीं हुआ करेगी ये हमारी जो कथा का प्रोग्राम है, ये अब संडे हुआ करेगा फॉर कार्तिक में जो है ये संडे को दिन में हुआ करेगा, जैसे हम 3-4 बजे मिलते हैं, ताकि देर रात्रि ना हो। अभी तो हो जाती है तो कोई ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन उसमें प्रयास करें, क्योंकि उसमें रोज़ का नियम है कि सुबह उठ के पहले स्नान भी करना है हमें, फिर मंगल आरती करनी है, और फिर हमारे सारे जो नियम है उसको करेंगे। खाने पीने में बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, हमें अवॉइड करना चाहिए। मिठाई विठाई ये सब खा लें, क्योंकि दिवाली आती है और गोवर्धन पूजा आती है, तो उसमें खास करके बाहर मिठाइयों का भोग लगता है। मिठाई हम लोग पा सकते हैं। चाय कॉफ़ी पीने वाले बिल्कुल चाय कॉफ़ी स्ट्रिक्टली छोड़ दें, ये कार्तिक में तो खासकर। और कार्तिक में अगर आपकी छूटेगी तो फिर आशा है कि फिर छूट ही जाएगी। तो कार्तिक में तो एकदम नहीं करना चाहिए, ये सेवन नहीं करना चाहिए बिल्कुल। कोका कोला इत्यादि ये सब जो पीते हो सब बिल्कुल बंद कर दो कार्तिक में। चाय कॉफ़ी ये सब कुछ नहीं, और कोई व्यसन नहीं होना चाहिए हमारा, बिल्कुल सात्विक रहेंगे ना। क्योंकि ये सब क्यों है नियम, ये इसलिए कि अगर सात्विकता हमारे भीतर नहीं होगी तो हमारे लिए ये नियम का पालन करना बड़ा कठिन हो जाएगा। एक भक्त जो है वो सारे नियमों का पालन करता है बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से, मजा आ रहा है, और दूसरे को हम देखते हैं कि वो ऐसे आए यार कब खत्म होगा, तो वो बड़ा कठिन है। और वो कठिन क्यों होता है? जब हमारे भीतर की सात्विकता कम हो जाती है, जब हमारे भीतर जो है
मोड ऑफ पैशन, इग्नोरेंस, ये सब जो बढ़ेगा, रजोगुण बनेगा, तमोगुण बनेगा, तो हमारे लिए ये सब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं होता है। और यदि सतोगुण में है तो आनंद से बड़ा आनंद होगा, उल्लास होगा। आप सब लोग हर बार करते हो, आप देखते हो कि चाहे शुरू में लगे कि अयो इतने सारे नियम, लेकिन उस दिन फिर उसके बाद बड़ा आनंद आना शुरू हो जाता है जब ये सब करते हैं। तो आनंद से कर पाए, इसीलिए खाने पीने की थोड़ी है। सरसों मना की जाती है कार्तिक में कि सरसों का तेल इत्यादि ये सब इस्तेमाल ना करें, मगर अब वो भी आजकल जो है बड़े हार्ट के पेशेंट है, इधर उधर सब डॉक्टर बोलते हैं भैया घी असली आता नहीं है और रिफाइंड लेना नहीं है, तो वो लोग केवल सरसों में ही खाना बनाते हैं। उन लोगों के लिए छूट है, ये सब पाले, क्योंकि इसमें बड़ा रिजिडनेस नहीं है कि ये करें या नहीं करें। ज़्यादा जो हमारा लक्ष्य है वो प्रेम से साधना करने का है, और प्रेम से साधना हो सके इसीलिए खान पीन का ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल बाहर से ना खाएं, चाय कॉफ़ी इत्यादि ये सब नहीं ले, तो पूरी सात्विकता हमारे भीतर बनी रहेगी। और तुलसी जी को रोज़ जल देना ही है। वैसे तो सब नियमित रूप से रोज़ सब देते हैं, केवल एक द्वादशी छोड़ के। अब कई लोग ये बात बड़ा हमेशा हर बार करते हैं कि भैया नियम है तुलसी जी का जल तो द्वादशी में भी देंगे। नहीं, नियम तो है, मगर ये एक प्रोविज़न है। जैसे अब जगन्नाथ जी के चावल रोज़ सुबह हम लोग पाते हैं, तो एकादशी पे नहीं पाते, तो वो नहीं पाना है क्योंकि उस दिन वही नियम है। तो ये नियम टूटना नहीं माना जाता, ये नियम के अंतर्गत ही आता है। ये भ्रांति है हम लोगों के भीतर कि हम लोग संडे को तुलसी को जल नहीं देते। अरे संडे कौन से शास्त्र में आता है? ये संडे मंडे तो हमें ये विदेशी दे के गए हैं। जब इंग्लैंड का राज हुआ था तब हुआ था संडे मंडे। भैया हमारे शास्त्रों में थोड़ी लिखा होगा कि संडे को जल नहीं देना। संडे क्या है? शास्त्रों में तिथि से दिया जाता है। तो द्वादशी पे जो है वो तुलसी को जल नहीं देना होता, तो द्वादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देंगे। बाकी हमारा तुलसी पे जल का नियम रहेगा। कुछ लोग तुलसी आरती का भी नियम लेते हैं, तो जो लेते हैं वो लोग भी तुलसी आरती जरूर करें नियम से। और दामोदर अष्टकम ये तब तो उसमें आ ही जाता है, हम जितने भी अष्टकम पढ़ते हैं। और कोई नियम मैं छोड़ तो नहीं रहा हूँ? हो गया दीप हैं? क्या करोगे? साबुन शैम्पू भी। हाँ, हम लोग ये जो क्या मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो प्रयास करें कि मुल्तानी मिट्टी करें। कहीं बड़ा बाहर गए हैं, कुछ कराए अगर है इस प्रकार से कुछ साबुन इत्यादि लेना पड़ जाता है हाथ वाथ धोने के लिए, तो ठीक है। स्नान इत्यादि मुल्तानी मिट्टी से करें तो बहुत अच्छा है। हम लोग भी करते ही हैं सब, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। अभी जो नए नए हैं वो नाक मुँह बना ले, लेकिन कि सही रहता है। लेकिन मुल्तानी मिट्टी देखो, जो महात्मा हैं जो ब्रज में रह रहे हैं वो आजीवन जो है वो रज से ही स्नान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ख़राब लगता है। मुल्तानी मिट्टी से स्नान करके पूरा स्वच्छता आपके भीतर वैसे ही आ जाती है। तो स्नान इत्यादि के लिए तो प्रयास यही करें कि मुल्तानी मिट्टी हम लोग इस्तेमाल करें। अब बहुत बाहर आना जाना होता है आजकल, ये सब इन्फेक्शन वगैरह से बचने के लिए अगर हाथ वाथ धोने के लिए साबुन इत्यादि ये सब, अब जैसे लोग बोलते हैं हम ऑफिस में हैं, अब क्या करें, तो वहाँ साबुन इस्तेमाल करना होगा। तो इस प्रकार से अगर कुछ है तो हाथ धोने के लिए साबुन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर स्नान अपने घर में ही करना है, सुबह करना है, तो वो हम लोग मुल्तानी मिट्टी से ही प्रयास करें करने का। ठीक है, तो हैप्पी कार्तिक। आप सब कृपा करना कि मैं भी नियम कर सकूं, और मैं भी प्रार्थना करता हूं आप सबका नियम हो जाए। तो अगली बार से फिर अब बुधवार से हम लोग राधा रस सुधा निधि पे कथा करेंगे। यहाँ पे लिखा भी है कि अगर कथा करनी हो तो कौन सी करें, राधा कृष्ण की प्रेम कथा करें, तो वही हम लोग इनकी बात मानते हुए 1 महीना यही कथा करेंगे, और उसके बाद फिर गौर लीला में वापस प्रवेश करेंगे। जय राधा।